गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2। और आज उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि डायमेंशन क्या है दोस्तों, एकदम सीख जाएंगे डायमेंशन किसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को सीखना है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, जिस फिजिकल क्वांटिटीज का आपको डायमेंशन लिखना सिखाएंगे आज दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई नीट और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आपका अपना चैनल अचीवर्स वाला शैलेश सिंह में मोस्ट वेलकम स्वागत है। और चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे कंसेप्ट सीखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर्स है। तो हम लोग फिजिक्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त, फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर सेकंड। जो चैप्टर्स का नाम है दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इसमें टॉपिक में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं, डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। डायमेंशन क्या, डायमेंशन इस टॉपिक का कंसेप्ट इसी चैप्टर्स के अंदर आता है। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला चीज हम लोग को सीखना है दोस्तों, क्या ये डायमेंशन जो है, क्या 11th क्लास के लिए जितना उपयोग में आता है उतना ही आपको नीट के लिए भी, जेईई के लिए आता है। तो ये सारे टॉपिक को आपको समझना है कि हम लोग नीट के लिए, जेईई के लिए, नीट के लिए और 11th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जिस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशन और उसका एनालिसिस करने वाले हैं आज। तो डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, किसको डायमेंशन बोलोगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर्स में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डायमेंशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में सीखेंगे व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से जान पहचान करेंगे डायमेंशन क्या होता है दोस्तों। हम पहले कह दिए, क्या कहेंगे, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशंस क्या है दोस्तों, किसको डायमेंशन आप बोलोगे, डायमेंशन होता क्या है, किसको डायमेंशन हम लोग कहेंगे दोस्तों, क्या कंसेप्ट है डायमेंशंस का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायमेंशन का क्या कंसेप्ट है, किसको डायमेंशन हम लोग बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे डिफिनीशन डायमेंशंस का क्या है। कहता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कहता है अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दिया जाएगा तो कहता है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज, द dimensions of physical quantity, the dimension of physical quantity क्या हो गया, लेंथ, मास, सॉरी हम लोग बात करते हैं लेंथ का, जैसे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे आप यूज करते हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और बहुत सारी चीज हम लोग यूज करते हैं, वॉल्यूम, एरिया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो कहता है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी may be represented, the dimension of a
quantity, the dimension of a physical quantity may be represented या defined as the, या बोल सकते हैं may be defined as the power to which the dimension of a physical quantity may be defined as the power to which the fundamental quantity quantities क्या होता है दोस्त? m का मतलब मास, l का मतलब लेंथ एंड कितना, t का मतलब कितना, टाइम। तो कहता है कोई भी, कहता है द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी may be defined as the power to which the fundamental quantities। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग सीखे थे, तीन ही होता है दोस्त। क्या होता है? मास, लेंथ और कितना, टाइम। तो ये इसके टर्म में दिखाया जाता है, दैट मींस इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। जैसे आपसे पूछा, कह सकते हो, क्या कह सकते हैं? डायमेंशंस ऑफ मास। तो मास का डायमेंशन होता है, क्या होता है दोस्त? m लिख लो और इस ब्रैकेट से बंद कर दे, इसको डायमेंशन ऑफ मास पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे दोस्त? डायमेंशन ऑफ मास। कोई पूछे डायमेंशन ऑफ मास का क्या होता है, तो कैपिटल M होता है, बड़ा वाला M होगा दोस्त, डायमेंशन ऑफ मास होगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ का। तो हम लोग कहते हैं कॉमा डायमेंशन ऑफ लेंथ का बात कर लोगे दोस्तों। तो डायमेंशन लेंथ का क्या होता है? L लिख के ऐसे ब्रैकेट में कर दोगे, तो इसको पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ, क्या करोगे दोस्त? लेंथ पढ़ोगे। डायमेंशन ऑफ लेंथ मतलब एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या नाम है दोस्त? स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें L बंद कर देंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ोगे? डायमेंशन ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। फिर आ जाओ टाइम T पे। तो हम लोग यहाँ पर बता देते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम। तो टाइम के लिए कैपिटल T और ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ, क्या पढ़ोगे दोस्त? टाइम पढ़ेंगे। तो हो गया। तो वही कहता है डिफिनीशन दोस्तों, क्या कहता है डिफिनीशन इसका? द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द पावर, उसके पावर में, टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसमें? मास, लेंथ और टाइम। जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है तीनों के पावर में दिखाओगे, किसमें? मास और लेंथ और किसमें? टाइम में। फंडामेंटल क्वांटिटी तीन होता है। चलो हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है। तो डायमेंशन ऑफ मास के लिए याद रखना कैपिटल M, डायमेंशन ऑफ लेंथ के लिए कैपिटल L और डायमेंशन ऑफ टाइम के लिए कितना? कैपिटल T। चलिए पॉज करके नोट कीजिए दोस्तों। आज हम लोग डायमेंशन सीखे, अब देखते हैं कि कैसे निकलता है डायमेंशन, वो भी चीज हम लोग देखने वाले हैं। सिंपल सा बात एक बता देते हैं, मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों के पावर में हम लोग देखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने का जो तरीका है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के टर्म में दिखा दिए, उसी को बोलते हैं डायमेंशन। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं दोस्तों। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दोस्ती की है जरूर सिखाएंगे दोस्तों। ये आपका चैनल है और ये बना ही आपको सिखाने के लिए बना है, इसलिए एक एक चीज हम लोग सीखते हैं। तो चलिए हम लोग अब सीखने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल
क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। अब सपोज करो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, जैसे पहला नंबर हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी का, डायमेंशन से। अरे भाई वेलोसिटी का फार्मूला पहले क्या होगा ये तो जानो। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट बटे कितना टाइम होता है दोस्त। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटे कितना टाइम। आपको यूनिट एंड इसका लेक्चर दो पीछे देखोगे चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स पर 2 लेक्चर है, उस सब फार्मूला हम बताए हैं दोस्तों। वहीं से हम लोग लाए वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटे कितना होता है टाइम होता है दोस्त। अब कहोगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट और डायमेंशंस कैसे निकालोगे, तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको हम लोग लिख लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये बताने का मतलब है डायमेंशन और वेलोसिटी शॉर्ट में लिखने का तरीका। डिस्प्लेसमेंट किस चीज में नापा जाता है, लंबाई होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में, उसी को डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की लेंथ, तो लेंथ को ले क्या लिखोगे, तो लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए डायमेंशन क्या ऐसे बंद कर दिए, ये इसका मतलब होगा डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ में नापा जाता है। इसको ऊपर कर दो दोस्त, क्या हो जाएगा एल टी के पावर कितना -1। ऐसे भी सही है, लेकिन ऐसे आपको नहीं रख के आपको ऐसे लिखोगे। सुनो m नॉट लिखे, इसका मतलब मास नहीं है, किसी नंबर के पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है दोस्त 1 होता है। तो m नॉट का मतलब मास नहीं है, मास नहीं है, लेंथ है, तो लेंथ और t के पावर कितना -1। तो आपको याद रखना है वेलोसिटी का डायमेंशन होता है मास नॉट, या मास नॉट बोलते हैं, मासलेस, मास उसमें नहीं होता वेलोसिटी में, लेंथ होता है टाइम के पावर कितना याद रखना है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m नॉट l t के पावर कितना -1। काम खत्म। चलिए दूसरा नंबर बात करते हैं दोस्त, एसिलेशन। एसिलेशन बराबर पहले फार्मूला सोचो, एसिलेशन पर फिजिक्स पर एसिलेशन का फार्मूला नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे, इसलिए पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे दोस्तों। तो एसिलेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी अपॉन कितना दोस्त टाइम। अब एसिलेशन के लिए डायमेंशंस लिखना है, तो ऐसे ब्रैकेट में भर के एसिलेशन कैपिटल स्मॉल a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है देख लो, यहां पे लिखे हो, क्या लिखे हो दोस्त, मास नॉट l t के पावर -1 और डिवाइडेड बाय कितना टाइम का डायमेंशन कितना हो गया t, ये बाहर जाके क्या हो जाएगा m नॉट, l है ऊपर में l, इसका पावर 1 यहां पे -1, तो ये घट के हो जाएगा -2। डायरेक्ट आपको लिखना है, देखो कैसे किए, छोटा सा चीज है, कैलकुलेशन से आपको आना चाहिए, माइक्रो अलजेब्रा का चीज है। मास लेंथ में नो प्रॉब्लम, मास लेंथ में नो प्रॉब्लम, दोनों का बेस सेम है, पावर जाके घटेगा। जैसे समझो यहां पे समझा देते हैं, t के पावर -1 डिवाइडेड बाय कितना है t के पावर 1, ऊपर जाके t के पावर 1 -1 दैट मींस t के पावर -2 हो जाएगा। ये बेस से में पावर घटता है, -1 तो -2 हो गया, तो इसीलिए लिख दिए t के पावर कितना -2 लिख दिए। ये दो फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है, एसिलेशन ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, सबका डायमेंशन आपको सिखाएंगे आज हम। इसके बाद आ जाओ तीसरा नंबर हम दोस्त बात कर रहे हैं, तो फोर्स बराबर आपको फार्मूला होता है मास इनटू एसिलरेशन, मास इनटू एसिलरेशन। फोर्स के लिए F यूज करते हैं, F का मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स, इस ब्रैकेट को क्या पढ़ोगे दोस्त, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का ये डिवाइड डायमेंशन से। अब बात कर लोगे डायमेंशन मास के लिए कितना है दोस्त m, कैपिटल M, और एसिलेशन के लिए कितना दोस्त, एसिलेशन के लिए तो अब ये बता है, एसिलेशन के लिए देखो क्या होता है मास नॉट l t के पावर -2, तो मास नॉट l t के पावर -2। अब देखो तो मास नॉट ये दोनों सेम है, पावर जुड़े 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, तो m ही सिर्फ रहेगा l t के पावर कितना -2। तो फोर्स का डायमेंशन आपको निकल गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स बराबर m l t के पावर कितना -2।
-2। याद रखना पड़ेगा दोस्तों, जैसे याद रखो, देखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल, कोई भी डायमेंशन, किसी का डायमेंशन निकालो फिजिकल क्वांटिटीज का, उसमें तीन चीज आएगा। कौन कौन चीज? मास, लेंथ और क्या? टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटीज तीन, इसलिए तीनों के बीच में रिप्रेजेंट करना होता है। बस निकल गया। चलिए दोस्तों, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए मिटा दे दोस्तों। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, मिटा पॉज करके नोट कर लीजिए। क्योंकि हम लोग का कंसेप्ट है कि एक एक चीज सीखना है दोस्तों। कैसे सीखेंगे? सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना और सब सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं दोस्तों। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आज ये सीखने वाले हैं दोस्तों। क्या कंसेप्ट होता है डायमेंशनल फार्मूला का, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दोस्तों डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इस पे बात करोगे। तो चलिए हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कहते हैं वी एक्सप्रेस। वी एक्सप्रेस मतलब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस चीज को, कहता है वी एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी। हम कहते हैं वी एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी है, QUANTIT। वी एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, वी एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, we express a physical quantity in terms of we express a physical quantity in terms of its dimension, its dimension। we express a physical quantity in terms of its dimension, उसके डायमेंशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। we express a physical quantity in terms of its dimension, comma it is called क्या बोलेंगे दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला। इट इज कॉल्ड डायमेंशन। कहता वी एक्सप्रेस, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, किस चीज को दिखाते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़े, फोर्स भी है, इसके बाद वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन, बहुत सारी चीजें भी देखोगे। तो इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन, उस फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के टर्म में दिखाएंगे, इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ये समझो दोस्तों। अभी बात की होती इसका फोर्स में। फोर्स में क्या होता है भाई, मास LT के पावर -2। ये क्या है भाई, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, दिस। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, दिस। कोई आदमी बात करेगा, ए का मतलब होता है दोस्तों एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा दोस्तों, बोलो। अभी बताएं, m0LT के पावर -2 होता है। m0 LT के पावर -2 होता है। ये एक्सीलरेशन का कॉर्पस डायमेंशन है, और ये किसका डायमेंशन है दोस्त, फोर्स का डायमेंशन है। फोर्स के लिए डायमेंशन ये एक्सीलरेशन। इस तरह से वेलोसिटी जितना भी फंक्शन हो, इसका मतलब हुआ F डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड करता है दोस्त, मास पे, लेंथ पे और किस पे, टाइम पे, तीन चीज पे। तो हम लोग कहेंगे द यूनिट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ, हम लोग ऐसा लिख सकते हो, द यूनिट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ किस पे, मास, फिर किस पे, लेंथ, एंड किस पे दोस्त, टाइम पे। हम लोग कह सकते हो क्या, द यूनिट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द यूनिट
ऑफ किस पे, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। यूनिट फोर्स का जो यूनिट है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे, लेंथ पे और किस पे, टाइम पे। हो गया। इसी को मतलब किसी भी एक्सप्रेस है फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग दिखाते हैं किसको, फिजिकल क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ किसमें, डायमेंशंस में। ईच कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। फोर्स का डायमेंशन ये, एक्सीलरेशन का डायमेंशन ये हो गया। अभी हम लोग सीख क्या है दोस्तों, बस पॉज करके नोट कीजिए और ये आप कॉपी बनाइए। वो सिलेबस ये नहीं कि अधूरा, हम 100% सिलेबस आपको पूरा कर रहे हैं दोस्तों। एक एक चीज आप सीख रहे हो और एक एक चीज आपसे क्वेश्चंस भी बनेगा दोस्तों। चलिए पॉज कर के नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं तब आएंगे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। डायमेंशनल इक्वेशंस चलिए अब हम लोग आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन दोस्तों। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन कहता है डिफिनेशन इसका, एन इक्वेशन containing, an equation containing, an equation containing physical quantities, an equation containing physical quantities, an equation containing physical quantities, comma each physical quantities, जितना कहता है ए डायमेंशन कंटेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल ईच क्वांटिटीज, ईच ए डायमेंशंस सॉरी एन इक्वेशन कंटेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इक्वेशंस में कंटेन रहना चाहिए। कहता है इसके बाद, बहुत गर्मी है दोस्तों, चलिए कितना भी गर्मी है लेकिन आपको सिखाना मेरा काम है और सीखेंगे हम लोग। कहता है एन इक्वेशन कंटेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, कहता है ईच फिजिकल क्वांटिटीज, ईच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी, ईच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी represented, can be represented by its dimensional formula, can be तुम्हारे पास represented an equation containing physical quantities, an equation containing physical quantities, quantities comma each physical quantity can be represented by its dimensional formula, उसको दिखाया जाता है किसमें, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला the resulting equation each known as, the resulting equation each known as dimensional equation, dimensional equation, dimensional equation, an equation containing physical quantities, an equation containing, ऐसा इक्वेशन जिसमें रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, physical quantities, comma each physical quantity may be represented by its dimensional formula, उसका जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको रिप्रेजेंट तुम्हारे पास करें किसमें रहना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला से। ठीक ना, द रिजल्टिंग इक्वेशन, जो इक्वेशन बनेगा इच नोन एज, क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा। ठीक है,
तो अब दिखाते हैं दोस्तों कैसे कॉन्पस होता है। तो हम लोग कहेंगे u बराबर v प्लस या v बराबर u प्लस कितना 80। ये कोई आपको डायमेंशनल कॉन्पस ये। अब देखो ये v बराबर u प्लस कितना होता है 80। v बराबर u प्लस कितना होता है दोस्तों 80 होता है। v को बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों फाइनल वेलोसिटी, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और a को एक्सीलरेशन और t को टाइम बोलते हैं। अब इसको दिखाते हैं चलो। फिर हम लोग कहते हैं दोस्तों v का मतलब होता है क्या होता है दोस्तों v का मतलब v को बोलते हैं v को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v को इनिशियल वेलोसिटी u जो सॉरी v इज u को इनिशियल स्मॉल u को इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी और a जो देखते हो दोस्तों a को बोलते हैं एक्सीलरेशन। a का मतलब हो गया एक्सीलरेशन, a का मतलब एक्सीलरेशन और t जो देख रहे हो t का मतलब दोस्त ये t का मतलब क्या होता है ये श्योरिटी है। आपको आएगा क्वेश्चन इससे यार। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब कितना फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन और t का मतलब क्या होता है टाइम होता है। अब इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे दिखाएंगे किसके टर्म में हम लोग दिखाएंगे आपको याद रखना है डायमेंशनल इक्वेशन में दिखाएंगे। कैसे होगा चलिए पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। इस क्लास में 8 मिनट बता दो अभी ऑनलाइन है ठीक ना। आपको लोग थोड़ा से आप लोग है ना अभी क्लास है ना ठीक ना। एक टाइम चेंज हो गया टाइम चेंज हो गया अभी 8 खुल जाएगा शाम 6 हम सब डिटेल से बता दो ठीक है। टाइम टेबल सब बता दो एक क्लास में बच्चा सब ऑनलाइन क्लास है ठीक है बता दो। चलिए हम लोग आते हैं दोस्तों ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास है डायमेंशनल कितना इक्वेशंस है इसको हम लोग कैसे कन्वर्शन करते हैं ठीक है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी और t का मतलब क्या होता है दोस्तों टाइम होता है। इस पे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या समझना है हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग हेडिंग देना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होता है। तो चलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात तो आपस करें लेकिन चलो उसमें पहला इक्वेशन था उसमें कुछ आपको बताना था वो भी बता ही देते हैं दोस्तों। तब इसके बाद ये डिस्कस करेंगे। एक सेकंड अब हम लोग बात से थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं किस चीज के बारे में दोस्तों
सॉरी इससे पहले हम लोग छोटा सा चीज था उसको भी कर ही देते हैं जो कंटिन्यू किए थे। v बराबर u प्लस कितना दोस्तों है 80। v बराबर u प्लस कितना है 80। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। जैसे कार को स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में कम स्पीड हुआ, इनिशियल हुआ, u को इनिशियल वेलोसिटी, v को फाइनल गति में होगा उस समय का बात कर। फाइनल वेलोसिटी a का मतलब एक्सीलरेशन, t का मतलब दोस्तों कितना टाइम होता है। दोस्तों हम लोग बात कर ले रहे हैं v वेलोसिटी का। आपको डायमेंशन क्या होता है अभी ना बताएं दोस्तों। मास होता है l होता है t के पावर -1 होता है। इनिशियल वेलोसिटी, अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी का भी तो वही होगा दोस्तों, क्या होगा तो इनिशियल वेलोसिटी में कितना होगा मास होगा, लेंथ होगा, t के पावर कितना -1 होगा प्लस, अरे भाई एक्सीलरेशन a का मतलब क्या होता है दोस्तों एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों अब आपको समझना है। तो एक्सीलरेशन में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों मास नॉट l t के पावर कितना -2 इनटू में टाइम है तो टाइम का डायमेंशन कितना होता है दोस्तों t होता है। टाइम का डायमेंशन कितना होता है t होता है। टाइम का डायमेंशन कितना होता है दोस्तों t। मास नॉट l t के पावर -1 m नॉट मतलब मास नहीं होगा l t के पावर -1 इतना एक्सीलरेशन के लिए लिख दिए टाइम के लिए। एक्सीलरेशन वेलोसिटी का हां याद रखना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों सेम होता है। इसका भी डायमेंशन इतना, इसका भी डायमेंशन इतना, दोनों का डायमेंशन सेम होता है दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग, चलो इसको इसमें क्या होगा दोस्तों मास नॉट l t के पावर कितना -1। यहां पर भी कितना होगा दोस्त मास नॉट l t के पावर -1 प्लस इसमें भी क्या होगा दोस्त मास नॉट l t के पावर 1 है और यहां पे माइनस, दोनों पावर जोड़ोगे तो t के पावर कितना हो जाएगा -1। कैसे, अरे दोस्त -t के पावर 1 दोनों का बेस सेम, t के पावर -2 प्लस 1 t के पावर कितना -1, t बराबर कितना -1 तो t इक्वल्स टू आपको हो गया कितना दोस्तों -1। तो ये आपको सारे टर्म का सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। देखो जितना ये उतना ही ये उतना ही कितना ये, मतलब सारे टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए सेम। Each terms of the formula must be the same. Each terms of dimensional formula, formula सिर्फ लिखो, formula must be same. Each term मतलब प्रत्येक टर्म का अगर फार्मूला सेम है, डायमेंशनल फार्मूला सेम, इसका मतलब ये क्या है सही, ये जुटता नहीं है, इतना ही छोड़ बस इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब तक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बस ये सीख गए तो फिर डायमेंशंस में कुछ है नहीं दोस्तों। तो अब आपको हेडिंग देना है डायमेंशनल फार्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालने वाले हैं किसका दोस्त फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी अभी तो 2 4 5 को सीखे, ऐसा 30 को फिजिकल क्वांटिटी सिखाएंगे। और चलो उसमें क्या क्या चीज हम लोग सीखने वाले हैं सुनो दोस्तों। यार एक लंबा बॉक्स आपको कॉपी पे बनाना पड़ेगा जिसमें SN हम लोग लिखेंगे। SN का मतलब होता है दोस्तों सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर के बाद आपको लिखना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सीरियल नंबर फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या लेंगे उसके बारे में। फिर इसके बाद लिखना है रिलेशन विथ
रिलेशन विथ ऑर्डर किसका भाई? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन विथ ऑर्डर फिजिकल, रिलेशन विथ ऑर्डर फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पे हम लोग बताएंगे भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, और लास्ट में दोस्तों क्या बताओगे? एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। बस इसी पे यही चार्ट हम लोग को चलते रहेगा, और ऐसा ऐसा 30 फॉर्मूला हम इसके अंदर लाने वाले हैं दोस्तों। 30 फॉर्मूला लाने वाले हैं। पहला सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 हम लोग वापस बात करेंगे, और इसके लिए आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक ना? मटेरियल भी जल्दी तुम्हारे पास ये आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हम कर देंगे। अपना वेबसाइट तुम्हारे पास पे बन रहा है, उसमें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। मटेरियल भी बना दिए, इसलिए कोई कंफ्यूजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखोगे एक साथ आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे डायमेंशनल फार्मूला को, 30 को डायमेंशनल फार्मूला। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर सीरियल फार्मूला तुम्हारे पास 1 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सीखना है, क्या सीखना है दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, इसमें एरिया क्या होता है? एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है? वेरी सिंपल, लेंथ इनटू कितना? ब्रेथ, लेंथ इनटू कितना? ब्रेथ। तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी, एरिया बराबर क्या होता है? रिलेशन विथ ऑर्डर फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या होता है? लेंथ इनटू कितना? ब्रेथ, मतलब लंबाई इनटू कितना? चौड़ाई, हिंदी में बोलते हैं। अरे भाई लेंथ का डायमेंशन कितना होता है दोस्त? L होता है। अब ब्रेथ मतलब चौड़ाई भी, तो चौड़ाई के लिए भी कितना होगा? L होगा। तो L इनटू कितना? L दोस्त, L इनटू कितना? L का गुना हो जाएगा, क्या होगा दोस्त? L स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला हो गया, एरिया के लिए कितना हो गया? L स्क्वायर हो गया दोस्त। इसके बाद आ जाओ SI यूनिट। SI यूनिट लेंथ को किस चीज में नापा जाता है दोस्त? मीटर में नापा जाता है। दोस्ती की है, गद्दारी नहीं करेंगे दोस्त को याद रखना। सिखाएंगे, मतलब सिखाएंगे तो गद्दारी नहीं हुआ, नहीं सिखाएंगे तब गद्दारी होगा। तो चलिए, इसलिए जहां दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो दोस्त। लेंथ के लिए कितना? मीटर, तो मीटर का क्या है? स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। एरिया बराबर फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ के लिए भी डायमेंशन L, अब ब्रेथ भी एक लंबाई हुआ, लंबाई, और चौड़ाई भी तो एक लंबाई ही है। तो L इनटू L का गुना L स्क्वायर। मीटर के लिए SI यूनिट कितना होता है? लेंथ के लिए कितना? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसको बॉक्स को बंद कर। दूसरा नंबर तुम्हारे पास आएंगे। दूसरा नंबर क्या पढ़ना है दोस्तों? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या होता है दोस्तों? फार्मूला याद रखना है पूरे पेज। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू कितना? हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है दोस्तों। और लेंथ के लिए डायमेंशन कितना होगा दोस्त? L होता है। लेंथ के लिए कितना होता है दोस्त? L होता है। ब्रेथ के लिए भी कितना होता है दोस्त? L होता है। हाइट के लिए भी कितना होता है दोस्त? L होता है। L 3 बार गुना करोगे दैट मींस कितना होगा दोस्त? L क्यूब हो जाएगा। L कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। L का मतलब क्या होता है दोस्त? मीटर होता है। अब मीटर के लिए कितना? M, अब पावर में 3, इसीलिए कितना? SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। बस फिजिकल क्वांटिटी और उसका फार्मूला याद रखो, काम होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट दोस्त आते हैं डेंसिटी। तीसरा नंबर हम लोग को जो पढ़ना है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्त? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन कितना? वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटे कितना? वॉल्यूम। तो मास के लिए तो M होगा दोस्त डायमेंशन। अब वॉल्यूम के लिए तो बतेबे किए कितना होता है? L क्यूब। इसको लेके ऊपर जाओगे तो L के पावर -3 हो जाएगा। M L के पावर -3। टाइम नहीं है तो ऐसे भी रख सकते हो, या कोई आदमी इसको क्या कर देगा? मास L क्यूब। अब टाइम नहीं है तो टाइम के
पावर कितना 0 टी नॉट बोल। कैसे कैसे किया? अरे भाई कभी भी किसी का डायमेंशन होता है तो तीन चीज के टर्म में दिखाया जाता है, तो जो नहीं है उसके पावर 0 कर दो तो सब है तो 1 हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? तो दैट मींस मास L के पावर -3 टाइम 0। अब देखो मास, ये जो देखते हो दोस्त मास, तो मास के लिए यहां पर कितना होगा मीटर, और टाइम लेंथ के मास के लिए कितना मास के लिए गड़बड़ केजी, और लेंथ के लिए मीटर के पावर -3, केजी मीटर के पावर -3 हो जाएगा। और टाइम तो खत्म है ही नहीं हुआ। चलिए एक यहां पे और आ जाएगा एक साथ, आप लोग लंबा सा क्वार्टस बना लो ऐसा चार्ट। 4 नंबर हम करने वाले हैं दोस्तों स्पीड या वेलोसिटी। हाँ बात आ गया, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, तो दोनों में हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस बटे टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम। डायमेंशन के टर्म में कोई फर्क नहीं। वैसे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम भी हम लोग लिखते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे कितना होगा टाइम होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए इसके लिए होता है कितना दोस्त L, लेंथ डिस्टेंस मतलब कितना लेंथ, और टाइम के लिए कितना होगा T। ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा L T के पावर -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मास नॉट L T के पावर -1, मास नॉट L T के पावर -1। मास नहीं ये मीटर है तो मीटर, इसके लिए कितना मीटर, L लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड के पावर कितना -1 हो गया। तो आपको ये चीज ख्याल रखना है। और स्पीड जो होता है वो किस में नापा जाता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोलो या मीटर सेकंड का पावर कितना -1 बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए दोस्तों, काफी आसान है, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। चलिए आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे। चलिए हमको एक से अभी 4 ही हुआ, 30 तक हमको पहुंचना है दोस्तों। चलिए इसको पॉज करके अब मिटाते हैं हम। बहुत आसानी से हम लोग सीखते जाएंगे। आप लंबा से बढ़ाते जाइए चार्ट्स को, मतलब एक चार्ट्स बना लेना है जिसमें सबका फिजिकल क्वांटिटी, उसका फार्मूला, डायमेंशन, सीरियल नंबर और कौन कौन नंबर होता है भाई सब नंबर, उसका SI यूनिट, सब कुछ हम लोग सीखते जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब कितना नंबर 5 नंबर, 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर दोस्तों हम लोग बात कर ले फिजिकल क्वांटिटी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर फार्मूला का होता है दोस्त, बिल्कुल सही, वेलोसिटी बट्टे कितना होता है दोस्त, अभी किए थे कितना टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन भी बताए हैं दोस्तों, क्या होता है बोल 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 बोल। हाँ जानते हैं सर, m0 होता है, L होता है T के पावर कितना -1, डिवाइडेड बाय टाइम के लिए कितना होगा दोस्त T होगा। ऊपर जाने पर क्या होगा मास नॉट L T के पावर कितना -2 हो गया। एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो गया मास नॉट L T के पावर -2, लेंथ के लिए मीटर SI यूनिट, और टाइम के लिए सेकंड, सेकंड के पावर कितना -2। 6 नंबर एक्सीलरेशन के बाद आ जाओ फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है दोस्त, बोले अच्छा फोर्स बराबर अभी बताए थे दोस्तों, क्या होता है दोस्त फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू कितना एक्सीलरेशन। अब मास के लिए कितना होता है डायमेंशन बड़ा वाला m सर, बड़ा वाला m, और एक्सीलरेशन के लिए कितना होता है भाई देखो ना ऊपर मतलब लिखे एक्सीलरेशन m0 L T के पावर कितना -2। दोनों का कैलकुलेट करो, मास है इसमें नहीं है तो मास ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बस बचेगा मास है
सकते हो, सुनो मास के लिए कितना दोस्त, केजी मीटर सेकंड के पावर -2, या इसी के बदले में और करके लिखो, या ये लिखो या इसके बदले में कितना लिखोगे, न्यूटन के फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और 9th क्लास से पढ़ रहे हैं दोस्त, फोर्स के लिए कितना होता है, न्यूटन। 7 नंबर मोमेंटम, मोमेंटम बराबर होता है फार्मूला, मोमेंटम बराबर फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर फार्मूला मास इनटू कितना, वेलोसिटी। मास के लिए कितना होता है दोस्त, बोल बोल बोल, m बराबर m। वेलोसिटी के लिए, अब ये तो बात कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए कितना होता है, बोल मास नॉट lt के पावर -1, या lt के पावर -1 भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो मास हो जाएगा lt के पावर कितना, -1। चलिए अब देखिए न्यूटन, इसके लिए तो न्यूटन होगा, यहाँ t के पावर -1, इतना से गुना डिवाइड वापस कर दो, तो इसके लिए लिखोगे न्यूटन पर मीटर। न्यूटन इसका मोमेंटम के लिए तो आप बस यूज कर लोगे, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो इसको, केजी। मास के लिए डायरेक्ट यूज करो केजी, लेंथ के लिए मीटर सेकंड के पावर -1, केजी मीटर सेकंड के पावर -1, बस हो गया। 8 नंबर वर्क, WORK, वर्क। वर्क का मतलब हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू कितना, डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए अभी बताया है कितना, यही बोला है मास lt के पावर -2, मास लेंथ t के पावर कितना, -2, और डिस्टेंस, तो दोस्त डिस्टेंस के लिए कितना होता है, बोल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के लिए कितना होता है, लेंथ। डिस्टेंस का मतलब लेंथ, ये कितना होगा, देखो तो ml² t के पावर -2, ml² t के पावर कितना, -2, ml² t के पावर -2। चलो ml² देखो, ml t के पावर -1 के लिए न्यूटन, तो ये न्यूटन, एक वो l एक्स्ट्रा है इसलिए न्यूटन मीटर लिखते हैं इसको, ऐसा ही न्यूटन मीटर। देखो ml² t के पावर -2, ml t के पावर एक वो l बचा है, l के लिए मीटर, बाद में रेस्ट के लिए न्यूटन, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा दोस्त। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्त, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट 8 के बाद हम लोगों के क्या पॉइंट बस पढ़ना है, उस पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट हम लोग, एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक एक अच्छे से आपको कॉपी पे नोट करके सारे समझ जाना है दोस्तों। चलिए दोस्त हम लोग बात हमारे पास वर्क करें, 9 नंबर पावर पे आते हैं, सीरियल नंबर 9 होगा, और ये क्या होगा दोस्त, पावर। पावर बराबर क्या फार्मूला होता है, वर्क बटे टाइम, पावर बराबर फार्मूला वर्क बटे कितना, टाइम। अभी वर्क का हमारे पास पता है डायमेंशन, तो वर्क के लिए होता है ml² t के पावर -2 और डिवाइडेड बाय कितना, टाइम। तो टाइम के लिए t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ml² t के पावर कितना, -3, कि घटेगा पावर -2, ये वो माइनस में जाएगा तो -3 हो जाएगा। और इसके लिए ऐसा यूनिट होता है वाट, W का मतलब कितना, वाट। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, लिख
तो डायरेक्ट वाट, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर आप आओगे, पूरा मटेरियल आपको अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। अभी तो सीखते जाओ, कॉपी पर नोट करते जाओ दोस्त। 10 नंबर हम लोग आते हैं प्रेशर। प्रेशर बराबर आपको होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स अपॉन कितना, एरिया। अब फोर्स के लिए डायमेंशंस होता है, कितना होता है, mLT के पावर -2, और एरिया के लिए होता है L स्क्वायर। ये ऊपर जाके क्या बना लेगा, m ये घटेगा 1 - 2, तो L के पावर -1, T के पावर -2, mL के पावर -1, T के पावर कितना, -2। और इसके लिए तुम्हारे पास यूज करोगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर के पावर -2। हो गया, न्यूटन मीटर के टर्म में लिखा जाता है प्रेशर का, न्यूटन मीटर के पावर -2। 11 नंबर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम्हारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू मास इंटू कितना, वेलोसिटी का स्क्वायर। 1/2 हाफ मास और वेलोसिटी का कितना है सर, 1/2 कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता, किसी भी नंबर का डायमेंशन बिल्कुल नहीं होता है दोस्त। तो ये 1/2 मास के लिए कितना दोस्त, m। इसके बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए कितना होता है, अभी ना बताया है दोस्त, मास नहीं होता है, LT के पावर -, दोनों को कैलकुलेट कर लोगे तो मास होगा L, T के पावर कितना, -1। काइनेटिक एनर्जी इसके लिए होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। अच्छा सॉरी, स्क्वायर था, सुनो स्क्वायर जुट कर नहीं किया, तो मास तो होगा L स्क्वायर T के पावर -2, स्क्वायर छूट गया तो स्क्वायर रहेगा, m नॉट स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो m इसमें से आ जाएगा इस ब्रैकेट में, L स्क्वायर सिर्फ रहेगा T के पावर -1 इंटू 2, तो -1, न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है दोस्त, मास इनटू जी का मतलब एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस, मास इनटू जी को एक्सीलरेशन बोलते हैं, मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M, एक्सीलरेशन जी का मतलब सभी पता है, एक्सीलरेशन के लिए m नॉट L T के पावर -2, डिस्टेंस के लिए कितना दोस्त, L। अब सबको काउंट कर लो, तो m हो जाएगा, तो m तो होगा L, तो L भी L का गुना L स्क्वायर होगा, और T के पावर कितना, -2, mL स्क्वायर T के, यही बड़ा हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, दोनों देखते हो सेम है, mL स्क्वायर T। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसलिए ऐसा यूनिट भी न्यूटन मीटर, इसके लिए भी कितना यूज होगा दोस्त, न्यूटन मीटर होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्त, हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट, आज हम लोग को पूरा देना है 30 तक दोस्तों, तब जाके खाना खाना है दोस्तों, भूख लग गया होगा आप लोग को भी, लेकिन पहले तो पढ़ना भी तो है दोस्त। ऐसे ही नंबर आप काउंट करते हुए आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों 30 नंबर हम लोग आते हैं, फिर 13 नंबर। चलिए 30 नंबर आते हैं, 13 नंबर इम्पल्स के लिए क्या होता है, इम्पल्स के लिए क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि इम्पल्स के लिए क्या होता है।
तो इम्पल्स के लिए होता है फोर्स इनटू कितना टाइम। पहले फार्मूला इम्पल्स के लिए फार्मूला होता है, इम्पल्स के लिए फोर्स इनटू कितना टाइम, और फोर्स के लिए डायमेंशन होता है दोस्तों याद रखना mlt के पावर -2, mlt के पावर -2, और टाइम के लिए t हो जाएगा, और दोनों को प्रोडक्ट कर दो mlt के पावर -1, mlt के पावर -1 हो गया दोस्तों। mlt के पावर कितना -1, mlt के पावर -1, और इसके लिए इतना के लिए लिखते हैं न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, ठीक है। 40 नंबर आते हैं। 40 नंबर टॉर्क के लिए बहुत सारा ऐसा टर्म सब है जो आपको 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन ये आपके सामने ये सब नीट और जेईई में, नीट में भी बहुत सारा ऐसा पूछा है, प्लैंक कांस्टेंट का कैसे सब सिखाएंगे, अभी सीखो ना, स्ट्रेस का कैसे निकालते, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सब नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, कैसे बनेगा इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। टॉर्क के लिए सबसे पहले टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। टॉर्क बराबर फार्मूला होता है फोर्स इनटू में कितना डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए होता है मास lt के पावर -2, और डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए मतलब कितना लेंथ, डिस्टेंस का मतलब कितना लेंथ, लेंथ का मतलब ये बराबर हो जाएगा कितना मास ll गुना l स्क्वायर t के पावर कितना -2, ठीक है। और ये मास जो देखते हो इसके लिए तुम्हारे पास मास के लिए L इसका ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें न्यूटन मीटर हो जाता है, न्यूटन, एक L देखते हो एक्स्ट्रा होता है, mlt के पावर -2 इसके लिए न्यूटन, L एगो रह गया इसके लिए मीटर, न्यूटन मीटर, सब खेला उतना ही दूर में है, जो पीछे आप ऐसा यूनिट यूज किए हो देखो न्यूटन के लिए होता है mlt के पावर -2, इसके लिए न्यूटन, मीटर एक एक्स्ट्रा था तो न्यूटन मीटर। 50 नंबर दोस्त स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस के लिए होता है क्या होता है, स्ट्रेस के लिए फोर्स बटे एरिया, फोर्स अपॉन कितना एरिया, स्ट्रेस के लिए होता है फोर्स बटे कितना एरिया, फोर्स के लिए डायमेंशन होता है mlt के पावर -2, एरिया के लिए कितना होता है दोस्त l स्क्वायर, ये ऊपर जाके कैलकुलेट कर लेगा तो कैसे हो जाएगा दोस्त, मास होगा l के पावर, ये एक है ये माइनस हो तो -1, t के पावर कितना -2, m l के पावर -1 t के पावर -2, इसके लिए भी होता है क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। स्ट्रेस के लिए L के पावर ये भी न्यूटन मीटर, ये माइनस हो न्यूटन मीटर के पावर -2, न्यूटन मीटर के पावर -2, ठीक। 16 नंबर आते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिए होता है एक्सटेंशन इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ डिवाइडेड बाय कितना ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ को लिया जाता है L, और इसके लिए भी कितना L खत्म 0, तो मास भी नहीं होता है, लेंथ भी नहीं होता है, टाइम भी नहीं होता है दोस्त, तो कुछ भी नहीं हुआ तो इसका ये क्या बचेगा एक नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर, कोई इसका ऐसा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा दोस्त। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए दोस्तों, मिटा दे रहे हैं इसको, नोट कर लीजिए पॉज करके, रोक के वीडियो को रोकना मतलब पॉज करना हुआ दोस्त। जब से देखा तुमको, जब से देखा तुमको,
चलिए दोस्तों, जब से देखे हम लोग डायमेंशन को, तब से उसको सीखने के लिए हम लोग लग गए हैं, मेहनत कर रहे हैं उसको। एक एक चीज बहुत इजी है दोस्तों, सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए, और वो सारे बात आपको समझाए हैं पहले भी और अभी भी। जो पीछे जो पढ़ते जाओगे डायमेंशन, वो अभी यूज होते जाएगा, यही तो बात है। चलिए हम लोग बात तुम्हारे पास अब कर रहे हैं 17 नंबर, 17 नंबर का बात तुम्हारे पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है दोस्तों कितना, स्ट्रेस बट्टे कितना स्ट्रेन, स्ट्रेस बट्टे कितना स्ट्रेन। स्ट्रेस के लिए अभी बात की, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों mLT के पावर -2, स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए mL के पावर -1 T के पावर -2, और इसके लिए स्ट्रेन के लिए मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइमो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो ऊपर वाला mL के पावर -1 T के पावर -2, mL के पावर -1 T के पावर -2, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 80 नंबर आते हैं, 18 नंबर दोस्तों, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो भाई सरफेस टेंशन का कार्बस क्या होता है, चलिए सरफेस टेंशन का फार्मूला पहले लिखो, फोर्स बटे कितना होता है दोस्त लेंथ। सरफेस टेंशन कहीं पे आया था, फोर्स बटे कितना होता है लेंथ, अब फोर्स के लिए कितना यूज होता है दोस्त mLT के पावर -2, और लेंथ के लिए भी कितना L, और लेंथ तो खत्म हो जाएगा, mL के पावर 0 T के पावर -2, mL के पावर 0 और T के पावर, इसके लिए होता है कितना न्यूटन मीटर के पावर -1। 19 नंबर दोस्त, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ये बराबर क्या होता है, अप्लाइड फोर्स बटे कितना एक्सटेंशन इन लेंथ, अप्लाइड फोर्स बटे एक्सटेंशन इन लेंथ। अब फोर्स के लिए कितना होता है, वही बात mLT के पावर -2 और डिवाइडेड बाय कितना एक्सटेंशन इन लेंथ के लिए कितना दोस्त L, और ये जाके हो जाएगा mL के L0 और T के पावर कितना -2। इसके लिए तो आपके पास आप लिखोगे तो ये भी होता है कितना, दोनों तो सेम है, इसके लिए न्यूटन मीटर के पावर -1। 20 नंबर 20 नंबर दोस्त, 20 नंबर क्या है दोस्त, इसका कैसे लिखेंगे, तो 20 नंबर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मास का स्क्वायर। तो फोर्स के लिए कितना हम लोग mLT के पावर -2, mLT के पावर -2, डिस्टेंस के लिए कितना L स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये कितना मास के लिए कितना m स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो m के पावर -1, ठीक है, L गुना L क्यूब और T के पावर -2, T के पावर -2, तो ये आपको हो जाएगा m के पावर -1 L क्यूब T के पावर, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर खींचिए स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एगो मीटर नीचे केजी के पावर -2, ठीक है, केजी के पावर -2। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं सबका ऐसा यूनिट पर फार्मूला याद रहेगा तो टोटल का डायमेंशन फार्मूला आप खुद निकाल लोगे दोस्तों, इसलिए फार्मूला को याद करो, ऐसा यूनिट खुद लिखा जाता है, ऐसा यूनिट में कोई लोचा है ही नहीं।
बहुत आसानी से। 21 नंबर और भी 7-8 वो है, उसको भी कर ही लेते हैं इसी के साथ हम लोग दोस्तों। बस 5 मिनट्स में हम लोग सारे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद आते हैं 21 नंबर दोस्त, फ्रीक्वेंसी। QUENCY फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब फार्मूला हुआ 1/10 कितना टाइम पीरियड। 1/10 टाइम का मतलब 1/10 टाइम, और ये वाला हो जाएगा t के पावर -1। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होगा कितना सेकंड। सिर्फ और सिर्फ मतलब मास नहीं है तो लिख लो m0 t के पावर -1, और इसका ऐसा यूनिट होगा सेकंड के पावर -1। 22 नंबर 22 नंबर दोस्तों, एंगल। एंगल का फार्मूला होता है ARC, आर्क बट्टे कितना, आर्क बट्टे रेडियस। आर्क भी आपको क्या है, एक लेंथ ही है, और रेडियस भी कितना है, लेंथ है। लेंथ मर गया मतलब L के पावर 0। इसको ऐसे लिख लो दोस्त, मास नहीं होगा, लेंथ भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, रेडियन। इसको एक नंबर तो आपको पता RAD लिखा जाता है, RAD का मतलब क्या हुआ दोस्त, रेडियन। 23 नंबर दोस्त, 23 नंबर बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगल बटे टाइम। एंगल बटे कितना, टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगल बटे कितना, टाइम। अब दोस्त एंगल के लिए क्या लिखा जाएगा, ऊपर में देख लो, एंगल के लिए होता है क्या होता है, मास नहीं होता, लेंथ भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता, तो क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो t ये बाहर जाके हो जाएगा मास नोट L0 t के पावर -1। इसका ऐसा यूनिट लिखोगे तो ये हो जाएगा रेडियन सेकंड के पावर -1। RAD को पढ़ते हैं रेडियन सेकंड के पावर। 24 नंबर दोस्त, 24 नंबर, एंगुलर एसिलेशन। एंगुलर एसिलेशन, तो भाई एंगुलर एसिलेशन का क्या फार्मूला होता है, तो एंगुलर एसिलेशन का फार्मूला होता है कितना, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना, टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या यूज किए हो दोस्त, डायमेंशन। मास नहीं होता है, लेंथ नहीं होता है, t के पावर -1 होता है, और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के लिए कितना, t। आप ऊपर जाओगे तो कितना, मास नॉट, लेंथ नॉट, और t के पावर कितना, -2। अब इसके लिए तुम्हारे पास लिखोगे एंगुलर एसिलेशन, तुम्हारे पास इसके लिए लिखोगे रेडियन। इसके लिए तो होगा RAD, रेडियन सेकंड के पावर -2। हो गया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्त, थोड़ा सा इंक मार्कर में डाल देते हैं आपके सामने, जब तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। इंक का जरूरत है, थोड़ा कम दिखाई देता होगा आप लोग को। बस 2-4 वो और भी है, इसको हम लोग कंप्लीट करके खत्म ही कर देते हैं दोस्त।
चलिए आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे दोस्त, तब हम मिटा रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 20 25 नंबर 25 नंबर। तो 25 नंबर आपको सीखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू कितना, डिस्टेंस का स्क्वायर। मास के लिए कितना m होता है और डिस्टेंस के लिए l का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो हो गया मास लेंथ स्क्वायर tan क्या है, 0 है, नोट है, खत्म है। मतलब मास के लिए kg और लेंथ के लिए मीटर, kg मीटर स्क्वायर होता है, kg मीटर स्क्वायर होता है। 26 नंबर 26 नंबर दोस्त, 26 नंबर पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम्स का फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भाई 26 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कितना होता है डायमेंशन, मास नॉट l स्क्वायर t के पावर नॉट और इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी के लिए अभी होता है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए होता है मास नॉट लेंथ नॉट t के पावर -1, मास नॉट l नॉट t के पावर -1। तो सबको कैलकुलेट करके देख लो, मास तो होगा l स्क्वायर भी होगा और t के पावर कितना -1। मास m l स्क्वायर t के पावर -1। तो मास के लिए कितना kg मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -1 हो गया। 27 नंबर दोस्त, 27 नंबर हीट। हीट इसका होता है एनर्जी, हीट एनर्जी। एनर्जी के लिए तो आप बस बता दिए हैं m l स्क्वायर t के पावर -2, m l स्क्वायर t के पावर -2। और इसके लिए ऐसा यूनिट होता है कितना, जूल। 28 नंबर दोस्त, 28 नंबर प्लैंक कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट। नीट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये क्वेश्चंस आपको नीट में ही पूछा है। प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के लिए तो होता है दोस्त m l स्क्वायर t के पावर -2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम लोग पहले किए हुए हैं, इसके लिए होता है मास नॉट l, मास नॉट l नॉट t के पावर -1। ये हो जाएगा m l स्क्वायर और t के पावर -1, m l स्क्वायर t के पावर -1। इसके लिए लिखा जाता है जूल सेकंड, जूल सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं 29 नंबर, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। लास्ट दो बचा हुआ है, 2 मिनट और भी चाहिए हम लोग को। इस बार 2 ही मिटाएंगे, 2 ही काम कुछ होगा।
चलिए 29 और 30 नंबर यहाँ हो जाएगा, 28 तक हो गया। 29 नंबर, 29 नंबर, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बट्टे कितना डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या होता है भाई, मास नॉट एल टी के पावर -1 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस, इसके लिए कितना होगा एल, एल से एल मर जाएगा, मास नॉट होगा, एल के एल खत्म तो एल के पावर 0 और टी के पावर कितना -1। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सेकंड के पावर -1। और लास्ट 30 नंबर, 30 नंबर तुम्हारे पास है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके लिए यूज होता है कितना डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन इसके लिए यूज होता है डिस्टेंस, और ये कितना होता है मास नॉट एल और टी के पावर टी नॉट डिस्टेंस। मास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा लेंथ, और इसके लिए क्या ऐसा यूनिट होगा दोस्त मीटर। यही 30 था, लंबा लेक्चर भले हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ सारे डायमेंशन तो आप सीख लिए, डायमेंशन और कुछ नहीं है, देखो होमोजीनियस वाला पार्ट है और कुछ नीट जेई का कोर्सेस हम करवा देंगे, उसके लिए अलग लेक्चर बनाएंगे, लेकिन डायमेंशन मेनली रूप से यही है डायमेंशन यार, और कुछ नहीं है। इसलिए मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटा का लेक्चर तुम्हारे पास हुआ, इसके साथ डायमेंशन टॉपिक आपको खत्म हो गया। तो आज के लिए दोस्त इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसका पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 लेके, जिसमें हम लोग छोटा सा चीज बचा हुआ है, वो छोटा लेक्चर होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।